ये बात सारे मीशो सप्लायर्स को पता है कि मीशो 0% कमीशन लेता है और उसके बाद बस शिपिंग लेता है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ 1% सच है, जो 99% जो है वो आपको पता ही नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीशो पर आप सेल तो कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है कि उस पे ऐसे कौन से हिडन चार्जेस आपको लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो सेटलमेंट है वो डे बाय डे कम होता हुआ जा रहा है। ए टू जेड सारे हिडन फीस के बारे में आज मैं मीशो के बात करूंगा। ये वीडियो रिवील कर देगा सारे मीशो के हिडन चार्ज जो मीशो सेलर से ले रहा है। अगर आपको ऐसी एक्सपोजिंग वीडियो पसंद आती है तो एक्सपोजिंग वीडियोस करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उस पर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों की वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को सीधे शुरू करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। हर हिडन फीस का एक कोड होता है जो कि डिडक्शन के टाइम आपके पेमेंट रिपोर्ट पर शो हो जाएगा, बट दिक्कत यह है कि सेलर्स को उस कोड के बारे में पता होता ही नहीं है। तो चलिए वन बाय वन मैं स्टार्ट करूंगा। कोड मैं स्क्रीन पर देता रहूंगा। एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मुझे लास्ट में एक करनी है, तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहना। पहली फीस जो कि आपको पता होनी चाहिए, मीशो आपसे जो भी फीस लेगा उस पर जीएसटी चार्जेस जरूर लगते हैं। आपको शिपिंग लेगा, रिवर्स शिपिंग लेगा, या कई बार आपसे अदर टाइप्स ऑफ फीस जो चार्ज होते हैं उन सब में जीएसटी लगता है। जीएसटी का आपको देखिए इनपुट तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लॉसेस में ही काउंट होने वाला है। स्मार्ट कॉइन अगर आप एनेबल करते हो तो मीशो आपसे स्मार्ट कॉइन फीस लेता है, जो कि आपके प्रोडक्ट सेल के बाद डिडक्ट किया जाता है। एफिलिएट फीस, जब कोई इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो 5% आपका एफिलिएट फीस काटा जाता है। कई मीशो प्रोग्राम्स जैसे कि रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम, इस टाइप के प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो या आप लोन लेते हो मीशो से, तो उसका भी डिडक्शन आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट में से होता जाता है। एड्स अगर आप चलाते हो तो उसका डिडक्शन भी आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट से होगा। मीशो पर बाहर से पैसे ऐड करने का अपने ऐड अकाउंट में ऐसा ऑप्शन नहीं है। मिसिंग क्वांटिटी रिकवरी, मतलब कि जितनी क्वांटिटी प्रॉमिस करी गई थी, अगर उतनी क्वांटिटी कस्टमर को नहीं मिली और ये कंप्लेन आई तो इसमें भी आपका डिडक्शन होना पक्का है। एम्प्टी बॉक्स रिसीव्ड, अगर कस्टमर ने कंप्लेन की जो बॉक्स आपने भेजा था वो एम्प्टी था तो इस कंडीशन में भी पेनल्टी लगती है। सेल्फ शिप, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न के टाइम पे आपको खुद से प्रोडक्ट पहुंचा दिया और कुरियर बॉय नहीं आया तो इस केस में भी डिडक्शन होता है। मैनुअल पिकअप, इस केस में अगर कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न हुआ लेकिन वो गलती से मीशो की टेक्निकल इशू की वजह से अगर डिलीवर्ड मार्क हो गया तो इस केस में भी आप डिडक्शन होता है। एक्सचेंज ऑर्डर रिटर्न एंड आरटीओ अगर होगा तो इस केस में भी रिकवरी करी जाएगी और फीस का डिडक्शन होने वाला है। देखिए जितनी भी फीस स्ट्रक्चर और हिडन रिकवरीज में यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सिर्फ कोई फिक्स्ड फी नहीं है, बट इसमें से कोई भी कंडीशन में अगर आपका प्रोडक्ट पाया गया आपका बैलेंस डिडक्ट होगा और ये भी एक हिडन फीस मानी जाएगी। रॉन्ग डिलीवर्ड स्टेटस, अगर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड मार्क हुआ बिना उसके स्टेटस के, मतलब कि वो रिटर्न आया या एक्सचेंज आया या फिर वो आरटीओ आया लेकिन वो गलती से भी डिलीवर्ड मार्क हो गया, तो इस केस में भी रिकवरी करी जाती है मीशो के एंड से। वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये उन सेलर्स को लगते हैं, आपने देखा होगा कई बार WAAS चार्जेस करके आता है या फीस करके आता है, तो ये उन सेलर्स को लगेगा जो मीशो वेयर हाउसिंग में ऑनबोर्डेड है। लाइव कॉमर्स चार्जेस, उन सेलर्स को जो लाइव कॉमर्स में ऑनबोर्डेड है। मिसिंग क्वांटिटी मैनुअल रिकवरी, मैनुअल रिफंड रिकवरी, ये उस केस में रिकवर होता है अगर मीशो ने गलती से ज्यादा अमाउंट आपके खाते में डाल दिया जितना नहीं जाना चाहिए था। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, मीशो के एंड से अकाउंट मैनेजमेंट, एड सर्विसेज वगैरह की अगर आपने गलती से भी सर्विस ले ली, वो भी आपको एज अ फीस इसी कोड से दिखने वाला। सेकेंड टाइम जेन्युइन एक्सचेंज फीस, अगर कोई प्रोडक्ट दूसरी बार एक्सचेंज होता है तो उसकी अलग फीस होती है, एक्सचेंज होगा फिर फीस लगेगी, एंड इसके अलावा रिटर्न होता है तो ऑब्वियसली फीस तो लगती है। हायर प्राइस, मतलब कि अगर आपका मीशो पर प्रोडक्ट किसी अदर मार्केट प्लेस से पाया जाता है तो आप लो रेट एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हो और इस केस में भी कई बार रिकवरी देखने को मिली है। बाकी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वैसे सप्लायर ने अग्री नहीं कर रखा है, सो इस वजह से इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार डराते भी हैं मीशो वाले, बट ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास अपना रेट अपने हिसाब से रखिए। तो ये तो थे वो चार्जेस या वो फीस या वो रिकवरीज जो मीशो आपके अकाउंट पे करेगा, आपको पता होना जरूरी है। प्लस इनके कोड मीशो के स्पेसिफिक होते हैं, वो आपको अपने पेमेंट टैब में पता चल जाएगा कि किस वजह से पेमेंट डिडक्ट हुई है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोड नहीं आता है,
वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टमेंट विद दी मीशो अदर अकाउंट। कई सेलर एक अकाउंट बनाते हैं मीशो का, उस पर माइनस में पेमेंट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, उसके बाद वो अकाउंट छोड़ के दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। सो अगर आपसे रिलेटेड कोई दूसरा अकाउंट पाया गया, अब देखिए जरूरी नहीं एक जीएसटी से तो दो बनाओगे नहीं, बट कई बार मैच हो ही जाता है, प्रोडक्ट मैच हो जाते हैं, प्रोडक्ट की फोटो मैच हो जाती है। अगर ऐसा कहीं भी सस्पेक्टेड पाया गया तो दूसरे अकाउंट की रिकवरी भी आपकी इसी अकाउंट से की जाएगी। रिटर्न शिपिंग फी रिकवरी, मतलब कि कई बार मीशो के पैनल पर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा लेकिन उसकी फीस नहीं चार्ज कर पाया अगर टेक्निकल इशू की वजह से, तो ये फीस भी अगेन चार्ज कर लिया जाएगा। बाकी कुछ पेनल्टीज जो पहले लगा करती थी जैसे ऑर्डर कैंसिल करने पर, तो इस टाइप की पेनल्टीज अब मीशो पर नहीं लगती है। सो ये थे सारे हिडन फीस एंड रिकवरीज जो मीशो करता है। आपको इनके बारे में पता था या नहीं था, मुझे आप कमेंट में बताना। कौन सी चीज आपको नहीं दिखी वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो के एंड में हम आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। सो आने वाली 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी 2025 को मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ स्पेशल 2025 के कोर्सेज फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो के यूट्यूब पर रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में कैसे बिजनेस किया जाए, और स्टार्ट करने वाले हो तो 2025 में कैसे शुरू करना चाहिए। A to Z बिगिनर टू एडवांस ये गाइड रहने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। और हाँ, मेरी टीम्स के नंबर दिख रहे होंगे 2025 के लिए। अगर आप सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर, तो आज ही उनसे बात करके अपना अकाउंट चेक करवाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं, और आगे की प्लानिंग आप उनसे ले सकते हैं। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।